नमस्कार भारत। और कैसे हैं आप लोग? हाँ, सब ठीक ही होगा। अच्छी बात है। जो मेरी दो वीडियो रही मेरिट्स के ऊपर कि क्या मेरिट्स रहेगी, उससे हमें एक ओवरऑल एक कहीं ना कहीं आइडिया मिल गया है कि हाँ ऑलमोस्ट यहाँ तक मेरिट जा सकती है। और जिसको भी लगता है कि हाँ भाई मैं मेरिट्स में आ रहा हूँ और कहीं ना कहीं टच कर रहा हूँ, तो एक पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें और एक होपफुल रहें। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि चलो अगर जैसे ही रिजल्ट निकला कट और आपकी उसकी कट ऑफ जारी हो गई, मेरिट आ गई और मेरिट में आपका नाम आ गया, तो कंडीशन ये है कि अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि भाई अपना कॉलेज जो है आप वो 5 फिल कीजिए, उसमें आपके मेरिट्स के आधार पे आपका कॉलेज दे दिया जाएगा। और अपने आप DIOSS आप जाइए और वहाँ पर आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आप सबमिट कराइए। उसकी एक कॉपी वो खुद ले लेंगे, एक कॉपी आपका कॉलेज ले लेगा, एक आपके आयोग में चली जाएगी। कई बार DIOS खुद ओरिजिनल कॉपियाँ लेके उसका जो है उसकी वेरिफिकेशन कराता है, और कई बार कॉलेज सबमिट करता है ओरिजिनल कॉपीज और वो भाई उसकी वेरिफिकेशन कराता है कि हाँ ये ओरिजिनल्स हैं या कोई प्रॉब्लम है। और जब वेरीफाई हो जाती है तब फिर आपकी सैलरी जो है आना शुरू हो जाती है। सैलरी तो जब आप ज्वाइन करते हैं खैर तब से बनना तो तभी से शुरू हो जाती है, लेकिन अकाउंट में नहीं आ रही होती। तो जब वेरीफाइड हो जाती है फिर आप वेरीफाइड होने के बाद फिर अकाउंट में आना शुरू हो जाती है। ये इसकी कंडीशंस हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये आया कि सर जो डॉक्यूमेंट्स हमें देने, ये डॉक्यूमेंट्स देने क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या सबमिट करना है। तो चलो आज इस पे डिस्कस करते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी हो, क्या क्या चीज़ें हमें देनी है। तो फर्स्ट आपका जो एडमिट कार्ड है, एक तो उसकी कॉपी आप रखें, ओरिजिनल भी रखें, ओरिजिनल तो सारे ही लेके जाने। उसकी कम से कम 4 कॉपी कराएं। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स में बताने जा रहा हूँ उसकी 4 कॉपी कराएं। उनमें से एक तो स्कूल में सबमिट हो जाएगी, एक DIOS ले लेगा, एक आयोग को चली जाएगी, एक आध कहीं और ज़रूरत पड़ जाए। तो 4 से 5 कॉपी इसकी ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। पहला आपका हो गया एडमिट कार्ड। जब आप एग्ज़ाम देने गए थे जो एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था वो आपके पास होना चाहिए। द सेकेंड वन इज़ एडमिट कार्ड के बाद फिर आपके एकेडमिक स्टार्ट हो जाते हैं कि आप 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट। कई जगह ऐसा भी है कि जो उसकी मार्कशीट है और उसका सर्टिफिकेट है दोनों मर्ज हैं, एक में ही है, तो कोई कंडीशंस नहीं है, यानी उसको फाड़ के अलग नहीं कर देना आपको, वो कोई बात नहीं, वो दोनों एक में ही मर्ज हैं। तो भाई वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, उन्होंने मर्ज करके दे दिया, क्या कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। सेपरेट है तो फिर तो अच्छी बात है। फिर ग्रेजुएशन अगर आपने जो है अगर ग्रेजुएशन की वो हमारी डन तो हो ही चुकी होगी, तभी तुमने TGT दिया है। तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की मार्कशीट, थर्ड ईयर की मार्कशीट और उसकी डिग्री ओरिजिनल मिल गई है, अच्छी बात है। कोई प्रॉब्लम है अभी ओरिजिनल नहीं आई है तो आप उसका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, प्रोविजनल डिग्री होती है, उसके लिए अप्लाई कर दें। 1 दिन में 2 दिन में मिल जाती है। आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो उसकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की मार्कशीट और उसकी डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर दें, 1-2 दिन में मिल जाता है। बीएड में फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की मार्कशीट, उसकी डिग्री। अगर आप इन्हें रिसेंटली ही बीएड किए तो डिग्री हो सकता है ना मिले, तो आप उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई करोगे, 1 ही दिन में मिल जाता है, कुछ घंटों का प्रोसेस होता है। नहीं मिलेगा तो 1 आध दिन में मिल जाएगा। अब ये जब आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए तो एक जर्नल एफिडेविट बनवाना पड़ेगा आपका कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल हैं, राइट हैं, करेक्ट हैं। उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो बोर्ड को पूरे राइट्स हैं कि वो हमारे अगेंस्ट जैसे ही उसकी ज्यूरिडिक्शन है, उसके जो भी लॉ हैं, रेगुलेशन हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कार्रवाई कर सकता है। ये एक जर्नल सा एफिडेविट बनता है ये चीज़ श्योर करने के लिए कि हाँ हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, सर्टिफिकेट्स दिए हैं, ये सारे के सारे ओरिजिनल है, इनमें किसी प्रकार का कोई भी रॉन्ग एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं किया गया।
एक तो ये एफिडेविट आप ज़रूर लगाएं। सेकंड एफिडेविट, अगर किसी के नाम में प्रॉब्लम है, फादर नेम में प्रॉब्लम है, मदर नेम में प्रॉब्लम है, मतलब कोई फॉल्ट आपको नज़र आता है कि फॉल्ट है, तो आप उसको सही करा लें। नहीं सही, अब टाइम नहीं है या नहीं सही हो पा रहा, आप गए थे, वो बड़ा लंबा प्रोसेस है और सही नहीं हो पा रहा, तो नो प्रॉब्लम, आप उसका एफिडेविट लिखा दें कि मेरा ओरिजिनल नाम ये है, बट मेरी इस क्लास में ये प्रॉब्लम है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। उसमें जो भी मेंशन होगा आप एफिडेविट तहसील में जाओगे, आपके एरिया की जो तहसील होगी उसको बोलोगे कि सर ऐसी ऐसी जगह ये लगाना, ये प्रॉब्लम, तो उसका वो एफिडेविट बना देंगे। और जैसे मेरे को भी एक एफिडेविट, एक तो जर्नल वाला मैंने बताया कि सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, एक तो ये बनाना है। मेरा क्या है, मैंने 12th के बाद जो ग्रेजुएशन की थी उसमें गैप है, मैंने 2-3 साल फिर दूसरी जॉब में मैं था, सो उसमें गैप है, तो मेरे को, मैं गैप का एफिडेविट लगा दूंगा कि 12वीं क्लास के बाद मैं इतने साल ये प्रॉब्लम रही या जो भी प्रॉब्लम रही, इसके कारण मैं ग्रेजुएशन जो है नहीं कर पाया, फिर मैंने इस साल से ग्रेजुएशन करनी स्टार्ट हुई, जो इस साल आके फिनिश हो गई। सो ये एफिडेविट लगा दूंगा ताकि भाई वेरिफिकेशन में देखें कि 12वीं के बाद गैप क्यों आ रहा है, तो एफिडेविट लगा हुआ है, उसमें रीज़न भी मेंशन है। तो ऐसा किसी के साथ है तो भाई आप कर देना। और नेक्स्ट करैक्टर सर्टिफिकेट आया आपका। करैक्टर सर्टिफिकेट 2 लगेंगे। आप एक तो जहाँ से आपने बीएड की है, लास्ट इंस्टीट्यूशन है आपका, आप वहाँ से बनवाओगे, वहाँ बना देंगे, 2 मिनट लेते हैं वो, उनके पास पहले से फॉर्मेट होता है, वो निकाल के स्टम्प लगा के प्रिंसिपल साइन कर देता है, 2 मिनट लगते हैं, वो बना देगा। वो वहाँ से नहीं बन रहा तो आपने जहाँ से इंटर कॉलेज जो आपका होगा, स्कूलिंग जहाँ से आपने की है, आप उस स्कूल से जाके प्रिंसिपल से आप रिक्वेस्ट करें, उसको डॉक्यूमेंट दिखाएं कि सर ऐसी ऐसी जगह मेरे को अप्लाई करना है, सो उससे रिक्वेस्ट करोगे तो वो बना देगा। और वो भी उसमें उनमें से भाई एक से तो बनवा ही लो, चाहे लास्ट से इंस्टीट्यूशन से या किसी प्रिंसिपल से। और लिस्ट देख लेना, कभी कभी स्पेशल पर्सन भी लिखा होता है कि स्पेशल पर्सन का भी जो है वो चल जाएगा, आई मीन करैक्टर सर्टिफिकेट। तो आपके एरिया के जो एमएलए हैं उनके ऑफिस में आप जाओगे तो उनके पास फॉर्मेट होता है, रखा होता है, वो उनमें तो कोई लड़का बैठा होता है, वो खुद तो मिलते नहीं है, वो खुद ही स्टंप लगा के साइन करके लिख देगा, हाँ ये हमारे एरिया का सबसे जेन्युइन हरिचंद आदमी यही आदमी है जो भी है व्हाटएवर। सो वो डिक्लेयर कर देगा कैरेक्टर आपका 100% राइट है, आप अग्नि परीक्षा ले सकते हैं इस बंदे की। सो एक तो वो बना सकते हैं। वहाँ से प्रॉब्लम है तो आप जब तहसील में जाओगे एफिडेविट बनवाने, तो वहाँ से भी आप उनसे बोलना कि सर ऐसी सी प्रॉब्लम है, को कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो एफिडेविट वाले ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है उनके पास, वो बना के और वहीं पर वेरीफाई, जब वो एफिडेविट वेरीफाई वो कर सकते हैं, अटेस्ट कर सकते हैं, तो उसको भी अटेस्ट कर देंगे, उसमें करके साइन मार देंगे, अटेस्ट हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इतना ही चाहिए और कोई नोटंकी नहीं होती। अब इसके साथ साथ कोई एक आईडी रखो, सबसे मेन तो आधार कार्ड है, सबके पास होता है, वही रखना, अच्छी बात है। नहीं है तो पैन कार्ड दिखा देना, उसको बाई चांस उसमें भी प्रॉब्लम है, लाइसेंस दिखा देना, वो आधार कार्ड तो सभी के पास होता है, तो यही सबसे मेन है, तो यही दिखाना है, बाकी ऑप्शन कहीं आपके पास है। और आप बाहर के हैं या कहीं से अलग से अप्लाई किया आपने, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाएं। ये लेडीज़ में वो पहले पिताजी की यहाँ थी, अब वो शादी होकर वहाँ आ गई है, तो जहाँ पति का एरिया है वहाँ का डोमिसाइल लगाएं। तो डोमिसाइल थोड़ा सा ध्यान रखना, उस हिसाब से लगा लेना। और लास्ट में सबसे मेन है, जो मैंने कई वीडियो में देखा है कि सारे बता तो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, एक चीज़ मिस कर दे रहे हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। क्योंकि आप कहीं भी जाओगे 2-3 फ़ोटो, ये सब की कहीं रिक्वायरमेंट पड़ी तो पता चले आपके पास फ़ोटो ही नहीं है, तो कम से कम 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कहीं 2 कहीं स्कूल वाले ले ले, 2 आयोग में चली जाए, 2 DIOSS ले ले, तो 6 तो यही हो गई। फिर कई बार और भी कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो कम से कम 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो कोशिश करें वही फ़ोटो हो जो आपने फार्म पे लगा रखी हैं, वही वाली हो तो ज़्यादा अच्छा है। वो नहीं है तो इशू नहीं है कि सर वो वाली तो नहीं है, मेरे पास एक्चुअली वो 2 ही फ़ोटो रखी थी, वो मैंने वो फॉर्म पे लगाई थी, अब तो नहीं है मेरे पास वो, तो नो प्रॉब्लम, मैं नहीं खिंचवाऊँगा, उसमें प्रॉब्लम की क्या बात है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, आप कोई दूसरी फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं आपके पास नहीं है तो। बाकी यही चाहिए, मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार में।
आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, एफिडेविट होने चाहिए, एक जर्नल बनेगा, एक कोई फॉल्ट आ गया है तो उसका बनेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट 2 होने चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं मिस कर रहा था, हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट जो है जब आपका रिजल्ट आ जाए तो रिजल्ट लेके जाना, मेरिट उसमें आ जाएगी कि हाँ आपका नाम आ गया। वहाँ के CMO ऑफिस जो है, आपके जो जिला का अस्पताल है, बड़ा अस्पताल, वहाँ आप जाना, वहाँ गार्ड वगैरह से पूछना कि सर CMO कहाँ बैठता है, उसका ऑफिस को ना, वो बताएगा भाई यहाँ पर बैठता है, रूम नंबर इतने में। वहाँ जाना, उनको बताना, रिक्वेस्ट करना। कई बार फ्री में बन जाता है, कई बार 150 रुपये लेते हैं, और जर्नल सा टेस्ट वगैरह होके वो हेल्थ सर्टिफिकेट बना देते हैं। वेट क्या है, हाइट क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, सब कुछ हल्का सा टेस्ट होता है। तो हेल्थ सर्टिफिकेट ये बहुत मेन है, ये तो ज़रूर लगेगा, ये भी रखना। 10th-12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, BA की 3 साल की ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस डिग्री, MA की 2 साल की मार्कशीट प्लस डिग्री, MA नहीं कर रखी कोई बात नहीं, B.Ed के 2 साल की मार्कशीट प्लस डिग्री नहीं है तो इसका से आपका प्रोविजनल बना देना है। कोई ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, डोमिसाइल और पासपोर्ट साइज फ़ोटो 10। आपको ये चीज़ तैयार रखनी है, और बिल्कुल ऑलमोस्ट अब टाइम आ ही चुका है, कभी भी बिगुल बच सकता है, और आपको ये तैयार रखनी है। अब टाइम नहीं कि सर कब तैयार करें, कैसे तैयार करें। आर्मी के तैयार रूल उसके फॉलो करो, हमेशा तैयार ही रहो। टाइम कभी भी जो बड़े इंसिडेंट होते हैं, घटनाएं कभी बता के नहीं होती, अचानक ही बस आक्रमण स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।